रघुराई अवधपुरी में बाहर छाई। ओ जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर छाई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर छाई। जन्म लियो मेरे रघुराई अवधपुरी में बाहर छाई। जय हो।
दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों में जन्म लिया। सूर्य वंश में प्रकाशित होकर के भगवान स्वयं अयोध्या में आए हैं और गुरु वशिष्ठ के द्वारा भगवान का यहाँ पर नामकरण संस्कार किया। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, वैसे तो इनके नाम अनेक हैं और इनके रूप भी अनेक हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके यहाँ अवतार लेकर के जन्म लेकर के आए हैं, इसलिए ये बच्चों को हटाओ यहाँ से। इसलिए मैं अपने मति के अनुरूप इनका नाम रखता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीरकते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुख के धाम है और जिनका नाम लेने मात्र से शांति प्राप्त होती है, उनका नाम मैं राम रखता हूं, क्योंकि राम का ही नाम ऐसा होता है, राम ही ऐसा करते हैं। तो राजन, तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। विश्व भरण पो क्षण कर जोई, और ताकर नाम भरत यस होई। जो इस सारे संसार का पोषण करते हैं, उनका नाम मैं भरत रखता हूं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे तुम्हारे पुत्र के लक्षण हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जिसके लक्षण ऐसे थे कि भगवान राम की सेवा करना ही मेरा परम श्रेष्ठ कर्तव्य है, तो ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को, भगवान राम के प्रिय भक्त को लक्ष्मण कह करके सारा संसार संबोधित करेगा। तुम्हारे चौथे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। एक बार विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ के यहाँ आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को अपने साथ लेकर के अपनी कुटिया पर आए और वहां पर यज्ञ पर प्रारंभ किया। विश्वामित्र के यज्ञ में अवरोध पैदा करने के लिए कि ताड़का नाम की राक्षसी आई। भगवान ने ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। उसके बाद भगवान राम राजा जनक के यहाँ एक स्वयंवर रचना की गई थी। धनुष्य भंग का आयोजन, धनुष्य यज्ञ का आयोजन किया गया था और राजा जनक विश्वामित्र जी को निमंत्रण देकर के गए थे। तो राजा जनक के निमंत्रण पर विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी पहुंचे थे, और जनकपुरी में विश्वामित्र के आदेश पे राजा जनक के मन को कष्ट समाप्त करने के लिए भगवान राम ने उस धनुष को भंग किया था। धनुष भंग होने के साथ ही जनक की पुत्री सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ किया गया। वहीं पर जनक की अन्य 3 पुत्रियों का विवाह भगवान के तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ किया गया, और चारों का विवाह करके दशरथ जी जो है अयोध्या वापस आए। क्योंकि अयोध्या को यह निर्णय करना था कि महाराज दशरथ के बाद अयोध्या का राजा कौन बनेगा, इसलिए अयोध्या की मंत्री परिषद को आमंत्रित किया गया, और उस समय गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि राजा दशरथ के बाद अयोध्या के राजा भगवान राम बनेंगे।
भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हुई और यही समाचार माता कैकेयी को मालूम पड़ गया तो माता कैकेयी को यह उचित नहीं लगा। माता कैकेयी भगवान राम के रहस्य को जानती थी, इसलिए माता कैकेयी ने त्रियाग चरित्र करते हुए और भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिलवाया। माता पिता की आज्ञा से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वनवास में गए। अयोध्या का त्याग करके भगवान चित्रकूट गए और लगभग 11.5 वर्ष तक भगवान चित्रकूट में रहे। जैसे ही भगवान चित्रकूट पहुंचे तो भगवान को वापस लाने के लिए भरत आदि भाई गुरु वशिष्ठ के साथ माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ चित्रकूट पहुंचे। भगवान राम को अयोध्या वापस लाने का बहुत प्रयास किया। अंत में भरत ने कहा कि श्री राम, यदि आप अयोध्या नहीं चलेंगे तो यह भरत एक क्षण के लिए जीवित नहीं रहेगा। तो इस पर भगवान राम ने कहा कि देखो भरत, मैं जो है आवश्यक कार्य से जब अयोध्या का त्याग कर चुका हूँ तो तुम एक काम करो, मेरी चरण पादुकाओं को ले जाओ और मेरी चरण पादुकाओं के आश्रय से मेरा तुम इंतजार करो। यहाँ चित्रकूट में भगवान 11.5 वर्ष तक नंगे पांव रहे हैं और यहाँ से नंगे पांव चलते चलते भगवान पंचवटी पहुंचे। भगवान के स्मरण में, भगवान को याद करते हुए अयोध्या के राजा दशरथ का शरीर शांत हुआ। चित्रकूट का त्याग करके भगवान पंचवटी पहुंचे हैं। मार्ग में उनको केवट नाम का एक भक्त मिला है। भगवान ने केवट के ऊपर कृपा की है। पंचवटी भगवान पहुंचे तो वहां पर रावण की बहन एक शूर्पणखा थी। वह भगवान के ऊपर अपने काम का प्रभाव डालने के भाव से आई तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान का भंजन किया। यह शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन थी। राजन, अपने भाई के पास जब यह शूर्पणखा गई तो रावण से रहा नहीं गया और रावण ने एक योजना बनाई। एक मृगमारीच बनाया और स्वयं एक जो है साधु का वेश धारण किया। साधु वेशी रावण ने सीता का हरण किया। भगवान राम की पत्नी सीता का हरण होने के उपरांत भगवान राम सीता को ढूंढते ढूंढते शबरी की कुटिया में पहुंचे। एक शबरी नाम की भक्ता के यहाँ जाकर के भगवान ने अपनी भक्ता के झूठे बेर खाए। शबरी ने भगवान को बताया कि यदि आप सीता को ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए सहयोग के लिए आप सुग्रीव नाम के बाली का सहयोग लो। शबरी के कहने पर भगवान सुग्रीव से मिले। सुग्रीव की भगवान की यहाँ पर मित्रता हुई है। सुग्रीव और भगवान की मित्रता के मध्य में एक हनुमान नाम का बालक आया था, बानर आया था। उस बानर ने लंका जाकर के भगवान राम की पत्नी सीता को खोजा और वह बानर उस लंका में आग लगा करके आया। बानर के द्वारा समाचार दिए जाने पर भगवान राम ने लंका के ऊपर आक्रमण कर दिया। लंका पे आक्रमण करने के लिए भगवान ने एक सेतु बंध की स्थापना की। इसका नाम पड़ा रामेश्वरम, जिसकी यात्रा 2 जनवरी को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सबको परिचय मिल गए होंगे। सेतु बंध की स्थापना करके भगवान ने समुद्र को पार किया, लंका के ऊपर आक्रमण किया। भगवान राम और रावण के मध्य यह भयंकर युद्ध चला और इसमें भगवान राम ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण आदि जैसे कई राक्षसों को समाप्त किया। राक्षसों को समाप्त करके और भगवान जो है अयोध्या वापस आए और अयोध्या में भगवान का राज्याभिषेक हुआ और भगवान अयोध्या के राजा बने। लगभग 13,000 वर्ष तक भगवान ने भूमि पर राज्य किया और एक दिन भगवान सरयू मार्ग के माध्यम से अपने धाम को प्रस्थान कर गए। राजन, इस प्रकार भगवान राम का एक अवतार हुआ। इसके बाद भगवान का महाराज वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ मथुरा के कारागृह में। मथुरा के कारागृह में महाराज वसुदेव के यहाँ
देवकी के गर्भ से भगवान का आगमन हुआ। उसी क्षण भगवान को गोकुल नंद बाबा यशोदा के यहाँ छोड़ दिया। मथुरा से भगवान गोकुल आए, गोकुल से भगवान वृंदावन आए। गोकुल और वृंदावन में भगवान ने अनेकों लीलाएं की और गोकुल के बाद भगवान आ गए मथुरा। मथुरा आकर के भगवान ने कंस आदि राजा का वध किया। वसुदेव और देवकी और महाराज सूरसेन को कारागृह से मुक्त कराया और फिर मथुरा पर जरासंध नाम के राजा ने सिरादे आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार जो है जरासंध को पराजित किया। अंत में 18वीं बार जब जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया तो जरासंध के भय से मथुरा का त्याग किया और भगवान द्वारका गए और द्वारका जाकर के भगवान ने जो है 16,108 विवाह किए। 16,108 विवाह करने के बाद भगवान के कुल के लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ मर करके समाप्त हो गए। इस कार्य से भगवान जो है दुखी हुए और उन्होंने धराधाम से प्रस्थान किया। राजन, इस प्रकार भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। लाइटें जलवा दो यार, बैठे हुए तमाशा देख रहे हो। अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ भगवान का अवतार हुआ और मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ भगवान का अवतार हुआ और इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद यहाँ विश्राम लेता है। भैया राम जन्म भी हो गया और श्री कृष्ण जन्म भी हो गया और मेरे ख्याल में टाइम भी हो गया। ठीक है, और समय भी हो गया तो अब करवाएं आरती। यही कहा भजन कब बात है। जन्म हुआ ना, मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल आ गए, गोकुल से भगवान वृंदावन आए, वृंदावन में गोकुल में भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। सुना रहा हूं ना फिर। कल बहुत टाइम हो गया था, सब लोग हल्ला मचा रहे थे, महाराज जी जल्दी कर दिया करो। बोला कराएं आरती? नहीं, अब करेगा। विस्तार से भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुनाई, 9वें स्कंद को विश्राम दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने भगवान राम की भी कथा श्रवण कराई, भगवान कृष्ण की भी कथा श्रवण कराई, दोनों ही भगवान की कथाएं मुझे बहुत अच्छी लगी।
मुझे ऐसा लगता है कि आपने भगवान कृष्ण की कथा सुनाने में थोड़ी सी कंजूसी की है। श्रीमद् भागवत में भगवान राम के जन्म की जो कथा है वो 1.5 अध्याय की है, हमने तो थोड़ी ज्यादा सुना दी। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन आज 4 दिन से तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं प्रारंभ हो जाएंगी उस समय तुम्हारा उठने का मन नहीं करेगा। 4 दिन से तुम मेरे सामने बैठे हो, एक बूंद भी जल की तुमने ग्रहण नहीं की। राजा परीक्षित बोला, गुरुदेव आपने कौन सी जल की ग्रहण की है? जिस समय सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे तो सूर्योदय के समय भगवान सुखदेव कथा प्रारंभ करते थे और सूर्यास्त के समय विश्राम कर देते थे। लेकिन दोनों ही परीक्षित और भगवान सुखदेव अपने आसन से हटते नहीं थे, एक आसन पर ही बैठे रहते थे सारी रात्रि। पूरी रात्रि राजा परीक्षित यह चिंतन करते थे कि मैंने आज जो सुना है उस सुने हुए पे राजा परीक्षित चिंतन करते थे। हम लोग कथा सुनते हैं और जाकर के अपने कक्ष में सो जाते हैं। जिस समय हम कथा में बैठे होते हैं उस समय हम भगवान के सानिध्य में होते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। और जैसे ही यहाँ से उठ करके अपने कमरे में जाते हैं ना, फिर हम संसारी हो जाते हैं, कथा को भूल जाते हैं। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि यहाँ कथा सुनो और कमरे में जाकर के उसका चिंतन करो, अपने आप को उस कथा में प्रवेश करवाओ। आज जो कथा सुनाई गई है इसमें मैं अपने अंदर से क्या कमी निकाल सकता हूं और इस कथा में मैं इस लीला में कहां प्रवेश कर सकता हूं, यह जाकर के आपको अपने कमरे में सोचना चाहिए। कोई नहीं सोचता है, जाते ही सब लग जाते हैं, हे आज चाय भी ना बनी। महाराज जी ने 5 घंटा बैठा लिया, अब हलवाई ने 6 बजे चाय बना के रख दी, 7 बजे तक ठंडी है गई चाय और बेकार है। फलानो रिश्तेदार आनो बुना आयो, कथा सुन के उसका चिंतन करो, आनंद लो उसका। कथा में तो आनंद आता ही है, लेकिन कथा के बारे में जब हम अपने कमरे में जाकर के चर्चा करते हैं तो उसमें और भी ज्यादा आनंद आता है। कुछ बहनों को मैंने देखा है, कुछ भाइयों को देखा है कि वो अपने कमरे में यहां से जाने के बाद कथा की चर्चा करते हैं आपस में। मैं तो एक स्थान पे बैठता नहीं हूं, आप लोगों ने देखा, हनुमान जी की तरह कूदता रहता हूं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। 10 मिनट विश्राम करता हूं, क्योंकि मैं जैसे ही कमरे में गया मैंने 10 मिनट विश्राम किया, उसके बाद लाइन लग जाती है महाराज जी से मिलने। इसलिए महाराज जी क्या करते हैं, पहले ही अपना कमरा छोड़ देते हैं, तो मिलो महाराज जी से। महाराज जी फिर सबके चक्कर लगाते हैं, थोड़े पैर भी ठीक हो जाते हैं और बवाल सभी बच जाते हैं। लोग भागते हैं, महाराज जी से पूछो जी, महाराज जी से पूछो जी। अरे महाराज जी 5 घंटा बैठ के तुम्हें सब समझा दिया, अब कहाँ समझाएंगे तुम्हें महाराज जी अपने कमरा में। मैं अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं रखता हूँ समझाने में, फिर भी भागते हैं। महाराज जी अब जी बताओ जी कैसे हो? भैया मोह ना मालूम, मैं तो थको गया हूँ। स्वयं चिंतन करो ना अपने कमरे में जाके, आज महाराज जी ने कथा की फलानी फलानी बातें बताई,
ये मेरे जीवन में कहाँ से उतरेगी, कैसे उतरेगी? आपके रोग के, शोक के, दर्द की, इसकी बीमारी की, इसकी मिसकी, जितनी सारी आपकी समस्याएं, सारी समस्याओं को भागवत के माध्यम से चिल्ला चिल्ला करके सुलझाने का प्रयास करता हूँ कि भाई किसी से जाके पूछ लो भागवत में ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तो इसको करो, करने से तुम्हारी सारी की सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी। अब इसमें महाराज जी की क्या जरूरत है? करो तो सही, करते तो हो नहीं, दवाई तो लेते नहीं हो, डॉक्टर के चक्कर लगाते हो। नहीं, पहले दवाई लो, ठीक हो जाओ तो चलो अब डॉक्टर का धन्यवाद करके आते हैं। आज एक आपको महा औषधि दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, श्रीमद् भागवत दे रही है, महा औषधि है ये। कैसी भी बीमारी हो आपकी, आपके घर में कैसा भी रोग हो, कैसा भी शोक हो, कैसा भी आपके घर में दरिद्र हो, संतानहीनों के यहाँ संतान नहीं है, संतान चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, आपको जो कुछ चाहिए वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये वृंदावन में बैठ करके कह रहा हूं। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद पकड़ लो। महात्म्य की जब मैं कथा सुना रहा था तो गोकर्ण जी ने जो है आत्मदेव को बताया था। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद पकड़ लो। केवल अपने घर में प्रतिदिन एक दीपक जलाओ। घी है तो घी का जलाओ, तेल है तो तेल का जलाओ। धातु का है तो धातु का दीपक ले लो, नहीं तो मिट्टी का दीपक ले लो। एक दीपक जलाओ और थोड़ा सा मीठा प्रसाद वहां पे रख लो। चीनी है तो चीनी रख लो, गुड़ है तो गुड़ रख लो, और यदि मेवा रख सकते हो तो मेवा रख लो। चिरौंजी दाने आते हैं मीठे वाले, वो रख लो। कुछ भी प्रसाद रख लो। भगवान प्रसाद के भूखे नहीं है, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। और एक अध्याय 10वें स्कंद का अपने घर में बैठे हुए भगवान को प्रतिदिन नियम से सुना दो। सूर्योदय से पहले यदि सुनाते हो या अथवा सूर्योदय के समय सुनाते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ माता बहनों को समस्या ये रहती है कि बच्चे स्कूल जाते हैं महाराज जी, तो पहले बच्चों को स्कूल भेजो, जब घर में एकांत हो जाए तब एकांत में भगवान के मंदिर में बैठ करके और एक अध्याय प्रतिदिन 10वें स्कंद का आप भगवान को सुना दो। नब्बे अध्याय है 10वें स्कंद में, एक अध्याय प्रतिदिन सुनाओ। पूरा 10वां स्कंद पूरा हो जाए तो फिर उस 10वें स्कंद को शुरू कर दो। आपके घर में जितना 10वें स्कंद का पाठ होगा उतने आपके घर से आदि व्याधि बीमारियां बाहर निकल जाएंगी और एक दिन स्वयं लक्ष्मी आकर के आपके आंगन में नाचेगी। जिसको संतान चाहिए उसको संतान मिलेगी, जिसको धन चाहिए उसको धन मिलेगी, जिसको निरोगी काया चाहिए उसकी काया निरोगी होगी। 10वां स्कंद महामुनि सुखदेव के द्वारा सिद्ध किया हुआ है। मेरे मनीषियों ने, मेरे संतों ने, मेरे विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है और संसार में 10वें स्कंद से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। बहुत विस्तार से समझा दिया है, मेरे कक्ष में आके पूछने का प्रयास मत करना। फिर कभी भूल जाओ टेलीफोन पे पूछ लेना, बता दूंगा। आइए हम और आप सभी मिलकर के 10वें स्कंद की कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है और भगवान की इस प्रतिमा में 10वां स्कंद भगवान का हृदय है।
चंद्र कुल में महाराज बुद्ध के, चंद्र के पिता हुए बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र, चंद्र के पुत्र हुए बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र हुए आयु, और आयु के इसी कुल में जाकर के महाराज हुए ययाति। महाराज ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे महाराज यदु, और यह जो यदु वंश, यह जो चंद्रवंश है, महाराज यदु के कारण यदु वंश में परिवर्तित हो गया। यदु वंश में कई पीढ़ियों के बाद जाकर के एक राजा हुए देवमीड़। महाराज देवमीड़ की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अर्जन्य एवं पर्जन्य, एवं दूसरी पत्नी से जो पुत्र हुए उनका नाम था शूरसेन। अर्जन्य और पर्जन्य के जो पुत्र थे वो नवनंद कहलाए, उनको नंद बाबा आदि कहते थे। और शूरसेन से जो पुत्र हुए उसमें बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। मथुरा के महाराज थे महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन भगवान के भक्त थे। भगवान की कृपा से महाराज उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई, और गर्भावस्था की स्थिति में ही सायंकाल के समय महाराज उग्रसेन की पत्नी एक बगीचे में घूमने के लिए चली गई। गर्भस्थ स्त्रियों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सायंकाल के समय इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। महाराज उग्रसेन की महारानी सायंकाल के समय एक बगीचे में घूमने को चली गई। वहां पर एक द्रमुल नाम का राक्षस रहता था। द्रमुल नाम के राक्षस की महारानी के ऊपर छाया पड़ गई। एक दिन नारद जी महाराज कंस के महलों में आए। महाराज उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी। नारद जी को आया देख करके महाराज उग्रसेन के मन में भाव आया कि नारद जी से पूछता हूं कि मेरी पत्नी की क्या संतान होगी। महाराज उग्रसेन ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, लेकिन यह पुत्र राक्षस होगा। यह पुत्र आतताई होगा। जब महाराज उग्रसेन को यह मालूम पड़ी कि मेरा पुत्र राक्षस होगा, आतताई होगा, महाराज उग्रसेन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जिस दिन यह पुत्र जन्म लेगा मैं उसी दिन इसका त्याग कर दूंगा। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो यह चाहते हैं कि मेरे घर में जो भी बालक आए वो भगवान का भक्त हो। इसलिए महाराज उग्रसेन ने क्या किया कि पुत्र के जन्म लेते ही पुत्र का त्याग कर दिया। एक डलिया लाए, डलिया में उसके शरीर को रख के यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। यह छोटा सा नवजात शिशु यमुना में बहते बहते महाराज शूरसेन के पास पहुंच गया। महाराज शूरसेन यमुना में स्नान कर रहे थे। एक नवजात शिशु जो है डलिया में बहता हुआ आया, तो उसे देख करके महाराज शूरसेन इस नवजात शिशु को अपने घर पे ले आए। क्योंकि वसुदेव जी की भी आयु इतनी ही बड़ी थी, इसलिए वसुदेव जी में और इस पुत्र में जो है प्रेम हो गया। महाराज शूरसेन ने इसका नाम रख दिया कंस। कंस और वसुदेव जी दोनों साथ साथ रहने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए, दोनों में प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। जब यह कंस बड़ा हुआ तो और इसको मालूम पड़ी कि मैं वास्तव में मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र हूं और नारद जी के कहने पर मेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया, तो कंस को यह अच्छा नहीं लगा। उसने जाकर के भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शंकर कंस की उपासना से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने कंस को एक धनुष दिया और कंस से कहा कि इस धनुष से तुम युद्ध करना, विजयी हो जाओगे। और कंस याद रखना, जिस दिन यह धनुष टूट जाए समझ लेना कि तुम्हारा काल निकट आ गया है। भगवान शिव से शक्तियां लेकर के, धनुष लेकर के कंस मथुरा आया। मथुरा आकर के महाराज उग्रसेन के ऊपर आक्रमण किया और महाराज उग्रसेन को कारागृह में बंदी बना करके और मथुरा का राजा बन गया। यह आतताई था, दुष्ट था।
भगवान शिव के द्वारा इसे शक्तियां दी गई थी, इसलिए यह योद्धा भी था, परमवीर था। कंस की बहन थी देवकी। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ किया। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत स्नेह करता था। जब विदा का समय आया तो विदा के समय उस रथ का संचालन कंस स्वयं कर रहा था। अपनी बहन देवकी को विदा कराने के लिए कंस रथ का संचालन कर रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस, जितने स्नेह से, जितने प्रेम से तुम अपनी बहन को विदा कर रहे हो, इस बहन का 8वां पुत्र जो है वो तुम्हारा काल हो। बस यह सुनते ही राजा कंस की बुद्धि भ्रमित हुई और उसने उसी समय तलवार निकाल करके अपनी बहन देवकी को मारने का प्रयास किया। जब यह देवकी ही जीवित नहीं रहेगी तो इसके संतान कहां से होगी, ऐसा भाव राजा कंस के मन में भाव आया। उसी समय वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली और राजा कंस से कहा कि राजन, मृत्यु के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। यदि मानो तुम देवकी की हत्या कर देते हो तो तुम्हारी हत्या करने वाला किसी और मार्ग से आ जाएगा। अब तो तुम्हें कम से कम यह तो मालूम पड़ गई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा हत्यारा होगा। यदि तुमने देवकी की हत्या कर दी तो तुमको तुम्हारे हत्यारे की मालूम नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि देवकी की हत्या मत करो। रही बात यह कि इसकी 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु का योग है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी की 8वीं संतान होते ही मैं तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। कंस के समझ में बात आ गई, लेकिन कंस ने निर्णय लिया कि आप दोनों जाएंगे नहीं, आप दोनों मेरे कारागृह में रहेंगे। वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागृह में डाल दिया। माता देवकी ने पहली संतान को जन्म दिया। राजा कंस को समाचार मिला। कंस अपनी बहन के इस पुत्र को देखने के लिए आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने कंस को भ्रमित कर दिया कि कंस काल का पता नहीं है, काल 1 नंबर पे आएगा कि 8 नंबर पे आएगा। नारद जी से भ्रमित होकर के कंस ने देवकी के प्रथम पुत्र की हत्या की। देवकी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, दूसरे पुत्र की हत्या की, तीसरे पुत्र को जन्म दिया, तीसरे की हत्या की, चौथे को जन्म दिया, चौथे की हत्या की। इस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शेषनाग जी माता देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने शेषनाग जी को समाचार भिजवाया कि शेष, तुम संकर्षण विद्या से माता रोहिणी के गर्भ में चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अवतार हो और कंस आ जाए, जो काम मुझे करना है वो तुम कर बैठो। इसलिए भगवान की आज्ञा पाकर के माता देवकी के 7वां घर का 7वां गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में प्रत्यारोपित हो गया। और राजा कंस के पास समाचार भेज दिया गया कि देवकी के 7वें पुत्र ने जन्म लेने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आया। सारी की सारी भूमि पर जितने भी संत मुनि ऋषि मनीषी महात्मा हैं, वो कंस के आचरण से दुखी थे, राक्षसों के आचरण से दुखी थे। जब भूमि पर यह कष्ट सहन नहीं हुआ तो भूमि ने गाय का रूप रखा। देवताओं को लेकर के भूमि ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि अब मैं अंतर्ध्यान होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, राक्षस बढ़ गए हैं। इस पर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के माध्यम से बताया और ब्रह्मा जी ने जो है सारे देवताओं को बताया। वसुदेव गए साक्षात भगवान पुरुष परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरैः स्त्रियः।
ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, भगवान ने मुझे ऐसा बताया है कि मैं वसुदेव के घर जाकर के साक्षात जन्म लूंगा और जितने भी सुर हैं और स्त्रियां हैं, बात को ध्यान से सुनना। हमने कल कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को वृंदावन में आने की आज्ञा नहीं है। गरुड़ जी को, लक्ष्मी जी को, किसी को भी वृंदावन में आने की आज्ञा नहीं है। इसका भागवत में वर्णन नहीं है। गरुड़ जी का तो है, लक्ष्मी जी का नहीं है, कईयों का वर्णन नहीं है, लेकिन जिनका है वो सुना देता हूं। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा, मैं वसुदेव के घर जन्म लेकर के आ रहा हूं। जितने भी सुर हैं और स्त्रियां हैं, इन सबसे कह दो कि ब्रज में पहुंच जाएं और अपनी अपनी स्थिति ले लें। ब्रह्मा जी ने यही संदेश देवताओं को दिया और जैसे ही देवताओं को मालूम पड़ी कि भगवान भूमि पर जन्म लेकर के आ रहे हैं, तो देवताओं ने जो है उस गर्भ की सराहना की जिस गर्भ से भगवान का आगमन हो रहा था। यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की गर्भ स्तुति है। इस गर्भ स्तुति, जिन बहनों को गर्भ की शिकायत रहती है, यदि वो इस स्तुति का गायन करें तो उनकी वह गर्भ की जो रोग है वो समाप्त हो जाता है। आइए हम और आप सभी मिलकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम
नेत्रौ सत्यपदं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। सभी देवताओं ने भगवान के आगमन का स्वागत किया और गर्भ स्तुति गाई। और आज मथुरा के कारागृह में वह दिन भी आ गया जो भगवान के आगमन का दिन है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। जिस कारागृह में, जिस कक्ष में माता देवकी को बंदी बनाया गया था, भगवान वहां पर चतुर्भुज रूपधारी रूप लेकर के प्रकट हुए। मां देवकी माता देवकी को सोते से उठाया। माता देवकी ने अपने सामने साक्षात भगवान श्रीमन नारायण को देखा। माता देवकी हाथ जोड़ करके बैठ गई, मेरे प्रभु आप इस कारागृह में? बोले हाँ देवकी, पूर्व जन्म में तुमने वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊं। आज वह वरदान पूरा करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आया। देवकी ने कहा प्रभु, आप जिस रूप में मेरे सामने खड़े हैं, इस रूप में मैं आपको पुत्र कैसे स्वीकार कर लूंगी? आप तो मेरे स्वामी हैं, आप तो मेरे भगवान हैं, पूज्य हैं, आदर हैं आप मेरी स्तुति हैं आप। मैंने यदि कोई पूर्व जन्म में तपस्या की है तो मैंने आपको पुत्र रूप में चाहा होगा, मैंने पिता रूप में आपको नहीं चाहा है प्रभु। बोले नहीं देवकी, हम पुत्र रूप में ही आए हैं तुम्हारे यहाँ और पुत्र रूप में तुम्हारा पुत्र बन करके रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे आते ही यह कंस उत्पात करेगा। इसलिए हमने सोचा कि ऐसा रूप धारण करके चलें कि यदि कंस उत्पात करे तो उसको तुरंत समाप्त कर दें। देवकी की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा प्रभु? आप मेरे लिए मेरी तपस्या का फल देने के लिए आ रहे हैं या किसी कंस जैसे दुष्ट के लिए आ रहे हैं? प्रभु मैंने तो कभी नहीं सुना कि भगवान दुष्टों के लिए आते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के लिए आते हैं। नहीं देवकी, आ तो तुम्हारे ही लिए रहा हूं मैं, लेकिन ये जो कंस वाला चक्कर है ना, तो मैंने सोचा अवतार लूं, पहले कंस को समाप्त करूं और फिर तुम्हारा बेटा बन के तुम्हारे साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करूं। माता देवकी रोने लगी, प्रभु पहले आप मेरे लिए आइए, किसी कंस के लिए मत आइए। भगवान ने कहा आ तो जाऊं देवकी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं यदि तुम्हारे लिए जन्म लेकर के आता हूं तो यह कंस मुझको छोड़ेगा नहीं। तो मैं सोचता हूं पहले कंस का काम कर दूं। फिर बोले नहीं प्रभु, पहले मेरे ऊपर कृपा करो। तो देवकी एक काम करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जैसे ही मेरा जन्म हो मुझको तुरंत गोकुल भेज देना, और गोकुल में बाबा नंद के यहाँ, मैया यशोदा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया होगा, उसको यहाँ ले आना। बस केवल इतना काम करना। देवकी ने कहा प्रभु हमारी परिस्थितियां आपको नहीं दिख रही हैं। भगवान ने कहा देवकी मैं सारी परिस्थितियों को जानता हूं, तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो। देवकी ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा।
श्रावण के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को ठीक मध्य रात्रि 12 बजे बुधवार के दिन माता देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। और जैसे ही भगवान ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया, माता देवकी ने पहले वसुदेव जी को जगाया। सुनो जी, उठो। वसुदेव जी सो रहे थे। देवकी ने वसुदेव जी को हिला करके उठाया। देखो, सुनो, कितना सुंदर पुत्र है ये। वसुदेव जी ने कहा, पुत्र हो गया तुम्हारे? बोले, हाँ, ये मेरा 8वां पुत्र है। जरा ध्यान से देखो कितना सुंदर है। वसुदेव जी ने दर्शन किया, बहुत सुंदर पुत्र था। आंखों में अश्रुधारा आ गई। ऐसी सुंदरता का करेंगे क्या? उस दुष्ट को मालूम पड़ेगी तो वो तो इसको समाप्त कर देगा। जब उसने पहले 6 नहीं छोड़े हैं, इस 8वें को कैसे छोड़ेगा? बोले, मेरी एक बात मानो आप, इस पुत्र को गोदी में उठाओ और गोकुल छोड़े आओ। गोकुल में बाबा नंद यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, वह पुत्री यहां ले आओ। बस मेरे कहने से आप इतना काम कर दो। हाथों की हथकड़ियां देख करके वसुदेव जी रोने लगे। देवकी, क्या कह रही हो तुम? इस पुत्र को मैं अपनी गोदी में उठा करके गोकुल ले जाऊं, ऐसा संभव है? हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, और कारागृह पर जो है हजारों हजारों सैनिक कंस ने जो है हमारी पहरेदारी पर लगा रखे हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैं इनको गोकुल कैसे छोड़ करके आऊंगा? देवकी ने कहा, मेरी बात मानो आप, मैं जैसा कह रही हूं वैसा करो। ये हथकड़ी और बेड़ी का रोना मत रो, मैं जो कह रही हूं वो सुनो। वसुदेव जी ने सोचा, स्त्री है, ज्यादा जिद करेगी, हल्ला होगा, जो काम सुबह होना चाहिए वो अभी हो जाएगा। यह सोच करके वसुदेव जी ने वहां पर एक सूप पड़ा हुआ था, भगवान को अपने हाथों से पकड़ा और उस सूप को मैं लिटा दिया। जैसे ही वसुदेव जी को भगवान का स्पर्श मिला, भगवान का स्पर्श मिलते ही वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। भगवान को उस सूप में रख करके वसुदेव जी ने अपने मस्तक पे स्थापित किया, और जैसे ही भगवान को लेकर के पहला कदम वसुदेव जी ने आगे बढ़ाया, पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई, कारागृह के दरवाजे खुल गए। भगवान की माया के प्रभाव से एक एक सैनिक बेहोश हो गया, पूरी मथुरा नगरी सो गई। भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना के किनारे आए तो यमुना में उफान आ रहा था। यमुना नव यमुना की तरह अंगड़ाइयां ले रही थी। एक बार तो वसुदेव जी भयभीत हो गए यमुना को देख करके, लेकिन भगवान को लेकर के जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया, यमुना एकदम शांत हो गई। भगवान का स्पर्श पाते ही यमुना का उमड़ना बंद हो गया और यमुना ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। सज्जनों, यह जीव है, जब इस जीव का ब्रह्म से स्पर्श हो जाता है, जब यह जीव ब्रह्म के सानिध्य में आ जाता है, तो उसके सारे के सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। फिर वह जीव बंधन में नहीं रहता है। जब जीव ब्रह्म को पकड़ लेता है तो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज वसुदेव जी भी सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं। वसुदेव जी भगवान को गोकुल में छोड़ करके आए हैं और गोकुल में जो कन्या हुई थी उसको लेकर के मथुरा आए हैं। जैसे ही भगवान उस कन्या को लेकर के मथुरा आए, हाथों में हथकड़ियां पड़ गई, पैरों में बेड़ियां पड़ गई, कारागृह के ताले लग गए। वह कन्या माया थी। माया को पकड़ोगे तो बंधन में पड़ जाओगे, ब्रह्म को पकड़ोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी कारागृह में आ गए। आइए पहले भगवान को गोकुल छोड़ करके आते हैं।
आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई भी हिलेगा नहीं, न कोई भगवान को छूने का प्रयास करेगा। आप बस भगवान का स्वागत कीजिए। भगवान गोकुल आ रहे हैं, आनंद लीजिएगा। यदि आपने बीच में व्यवधान डाला तो भगवान रास्ते में से लौट जाएंगे। ये यमुना है, ये भक्ति उमड़ रही है। यमुना नाम है भक्ति का। पंडित जी उबड़ती है तो जो वसुदेव होते हैं वो घबरा जाते हैं कि कहीं ये यमुना भगवान को गोकुल ले जाने में बाधा न डाले। तो भैया हमें घबराहट हो रही है। आप भक्ति हो, आप यमुना हो, आप ज्यादा अंगड़ाइयां मत लेना, आप ज्यादा उमड़ना मत। भगवान को गोकुल तक पहुंचने का मार्ग दे देना, मार्ग में अवरोध मत डालना। कहीं कोई उछल के खड़ी हो जाए और भगवान को पकड़ ले, बेचारे वसुदेव जी डूब जाए। कोई नाचेगा नहीं, नाचेगा नहीं, सब बैठे रहिए। स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। जय हो। पुष्पों की माला बिछाए, स्वागत में पुष्पों की माला बिछाए, ऊंचे सिंहासन पर मलमल बिछाए, ऊंचे सिंहासन पर मलमल बिछाए। आगे डूबेंगे भगवान की भक्ति में हम, आगे डूबेंगे भगवान की भक्ति में हम। आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। स्वागत करें हम निभाए धर्म, हम स्वागत करें हम निभाए धर्म। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ
स्वागत में जगत के पति के, खड़े भक्त स्वागत में जगत के पति के, द्वारे खड़े हम गाते भजन, द्वारे खड़े गाए आरती भजन। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। अब स्वागत करें हम निभाए धर्म, अब स्वागत करें हम निभाए धर्म, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। आओ आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम। भैया लाला आ गए हैं गोकुल में, और तुम लोग कहाँ हो? हे तुम्हारा राम भलो करे। कौन सी कह रही वृंदावन में? मथुरा में है। अभी मथुरा की सुनाई ने मैंने। मथुरा को राजा कंस हो। भगवान मथुरा में आते अवश्य हैं, जन्म लेते हैं मथुरा में, लेकिन मथुरा भगवान कभी भी मथुरा में रहते नहीं हैं। भगवान रहते हैं गोकुल में। गोकुल जानते हो किसको कहते हैं? गो माने इंद्रियां, कुल माने घर, इंद्रियों का घर। ये जो शरीर है ये गोकुल है। मथुरा में जन्म लिया है, लेकिन भगवान निवास करेंगे गोकुल में। जब आएंगे भगवान तो गोकुल में आएंगे। चलोगे गोकुल? कौन कौन चलेगा? चलो कल चलेंगे, आज रहने दो, आज फुर्सत ना है। अरे बहुत काम है आज, आज ही चलोगे? गोकुल के राजा है बाबा नंद। बाबा का नंद की आयु होती 80 वर्ष की। यह हटा दो। और मैया यशोदा की आयु ही 85 वर्ष की। आ बाबा ये बैठ जा, ऊपर पैर रखो, अच्छे से बैठो। बाबा 80 वर्ष के, मैया 85 वर्ष की। बाबा छोटे हैं, मैया बड़ी है। हमारे ब्रज में कहावत है, बड़ी बहू बड़े भाव। मैया के कोई संतान नहीं। वैसे मैया के घर में 9-9 लाख गैया ही, काऊ बात की कमी नहीं, पूरा सुख हो। और संतान न हेबे के कारण मैया दुखी नहीं। न बाबा नंद दुखी है। बैठ जाओ, कंस की तरह खड़े हुए हो। पर स्त्री के मन में एक भाव रहता है कि चलो एक संतान होती तो अच्छा है। तो मैया बाबा नित्य प्रति यमुना जी को पूजन करो करते, भोलेनाथ को पूजन करो करते, गैयन को पूजन करो करते। मन में एक कामना ही कि कैसे हुई एक संतान मिल जाए। आज यमुना मैया ने जो है नंद बाबा की सुन ली, मैया यशोदा की सुन ली। और जैसे ही मैया यशोदा गर्भवती भई, बाबा नंद की 2 बहन ही, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा के पास समाचार भेज दियो गयो कि यशोदा गर्भवती है गई है और यशोदा के बालक है बीमारो है। और बहन बेटी ने जब मालूम पड़ जाए ना कछु है बीमारो है, सब छोड़ छाड़ के भागी आ गए। कोई महीना भर पहले आ जाए, कोई 2 महीना पहले आ जाए। बहन बेटियों में ये विशेषता है। सहयोग के लिए आती है बहन बेटियां। नंदा सुनंदा ने जैसे ही सुनी कि भाभी गर्भवती है गई है, दौड़ी दौड़ी अपने घर छोड़ के पियर आ गई। ले बाबा, हम तो तेरो जापो करवावे आ गई है।
कोई काम नहीं करने देती थी मैया यशोदा को, लगी रहती थी, 9-9 लाख गऊओं की सेवा करती थी। अब समय हो गया संतान को जन्म देने का। जो हकीम थे, जो वैद्य थे, उन्होंने कह दिया कि देखो अब यशोदा के गर्भ में जो बालक है पूर्ण स्वस्थ है और समय भी पूरा हो गया है, कभी भी हो सकता है। दाई माई को बुलाया, दाई माई को समाचार भेजा। दाई माई ने भी कहा कि भैया अब काऊ से दिन है सके नंद तुम्हारे यहाँ संतान। तो नंद बाबा ने कही तुम यहीं रह जाओ। दाई महलन में ही रह गई। और आज तो सुबह दाई ने भी कह दी और वैद्य जी ने भी कह दी कि आज तो यशोदा के जो होना है वो हो ही जाएगा। जैसे ही नंद बाबा को मालूम पड़ी कि आज यशोदा के बालक होने वाला है, उसी समय नंद बाबा माला लेकर के नंद महल के मंदिर में जाकर के बैठ गए भगवान का जाप करने के लिए। नंद बाबा को मालूम थी कि जिस समय स्त्री संतान को जन्म देती है उस समय स्त्री को दूसरा जन्म मिलता है। कदाचित मृत्यु भी हो सकती है। बाबा नंद मैया यशोदा से बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, आदर भी करते थे। भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ के जो भी कुछ यशोदा को होना है भगवान हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी यशोदा को सुरक्षित रखना, यशोदा को कष्ट न हो। बाबा के बस की होती तो यशोदा के कष्ट को बांट लेते बाबा, इतना ही स्नेह करते थे। कुछ कर तो सकते नहीं थे। जब जीव कुछ कर नहीं सकता है तो जब जीव ईश्वर की शरण में जाता है। बाबा मंदिर में जाके बैठ गए, जाप कर गए। रात्रि है गई। नंदा और सुनंदा बार बार दाई के पास आ रही, कहा भयो ताई कछु भयो ना भयो, देखो कब होगा, होना तो चाहिए। भैया धीरे धीरे रात्रि घनघोर हो गई, बरसात होने लगी। नंदा सुनंदा सो गई। दाई बेचारी जग रही, यशोदा मैया खुद सोई गई। जाके जापो है नो बुई सोई गई, तो बेचारी दाई क्या करे, बू सोई गई। पूरा गोकुल सो गया, सब सोए गए। प्रातः 5 बजे सुनंदा सो करके उठी, हड़बड़ा करके, अरे मैं कैसे सो गई, आज तो भाभी के बालक है, बीमारो हो, वो नींद कैसे आ गई। दौड़ी दौड़ी सुनंदा यशोदा के कक्ष में गई तो जाके कहा देख रही है कि भाभी के बगल में एक बालक सो रहा है। ओ हो, रात में है वो, देखे वो मरी दाई कहां गई। जा दाई ने जी बालक करवाया हुआ है, भाई तो मरी है, यहीं रहना चाहिए ना। देखो तो दाई सो रही है, मैया भी सो रही है और दाई भी सो रही है। चलो जापे वाली तो बेचारी सो जावे, कोई बात ना, पर जी दाई कैसे सो गई। हो रात को जाना पाती चुपचाप, जब हमारे सोची कि सो जाऊं, सवेरे चुपचाप निकल जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जब घर में बालक होता है ना, यदि मानो लड़का हो, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, दाई पूरे घर को अधर कर लेगी। ओ छोरा के चाचा लल्ले या काला रहो, सबंते मांगेगी दाई एक एक। और यदि कहीं लड़की हो जाए, पहले घर में दाइयां आया करती थी जापा कराने, आजकल अस्पतालों की रिवाज चल गई है। और यदि कहीं लड़की हो जाए, वो जापा करा के दाई जो है चुपचाप चली जाती थी। बात कोई पूछता ना, ताई का भयो, अब छोड़ो जो है नो सो हैगो, और तुम्हें कछु तेनो तो घर भिजवा दियो, नहीं तो कोई बात ना है। अपने मुंह से ये नहीं कहती थी कि लड़की हुई है।
सुनंदा ने सोचा शायद लाली भई है या अमर दाई चुपचाप सोई गई। लेकिन हमने यमुना की पूजा की है, हमने ब्राह्मणों की सेवा की है, मैया यशोदा के लाली ना ही सके। मन में संदेह तो एक काम करें, एक झांक के देख लें कहा हुए। सुनंदा ने थोड़ी सी हिम्मत की, देखने का प्रयास किया। शकल से ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लड़की हो। नवजात शिशु जो होता है तो उसकी शकल देख के नहीं कहा जा सकता है कि लड़का है कि लड़की है जल्दी से। सुनंदा घबरा गई। हे लक्ष्मी नारायण भगवान जी, लाली भई तो आधो मिलेगो, लाला भयो तो पूरो मिलेगो, ऐसा मत करियो। हे जमुना मैया, हे गोपेश्वर बाबा, हे लाला बाबू भगवान जी, यशोदा के लाला होना चाहिए, लाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कहीं लाली भई तो शायद बाबा जो है नेक कम कर देगा। अंत में सुनंदा ने हिम्मत की और लाला के ऊपर जो वस्त्र पड़ो हुए हो वो वस्त्र जो है माने हटाई दियो। सुनंदा ने और जैसे ही लाला के ऊपर से वस्त्र हटो, सुनंदा ने देखो कि लाला है। सुनंदा बड़ी खुश भई, दौड़ी दौड़ी सुनंदा रसोई में गई। रसोई से एक थारी ली, एक बेलन लियो, नंद बाबा के पास मंदिर में आ गई और आए के थारी बजावे लगी। ओ बाबा जल्दी, मेरी थारी गई। बाबा नेक ज्यादा नहीं, थारी टूट जाएगी मेरी। सुनंदा ने बेलन लिया और थारी बजाई। नंद बाबा के पास थारी बजाती बजाती पहुंच गई ना, खड़ी है के फोटो खिंचवा ले। ऐसे थोड़ी, अभी वो देवेश देखो ने भैया फोटो खींचियो, शेर ढकल है। वो कहाँ गई, दिल्ली से आई का है। बस बस है वो। तो सुनंदा दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास मंदिर में गई। बाबा बाबा, मैं तो कोई बढ़िया सा समाचार सुनाऊं तो तू वो कहा देखो। बाबा ने कही तू समाचार कैसो भी सुना, तू जो मांगेगी सो दे दूंगा, पहले ये बता यशोदा की तबीयत कैसी है। बाबा, भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, भाभी ये कोई कष्ट ना है, मेरी यशोदा स्वस्थ है। बोले हाँ बाबा बिल्कुल स्वस्थ है यशोदा। लेकिन बाबा हम तो पूछ तो रहे लाला भयो के लाली भई। बोले देख सुनंदा, लाली भई हो तो कोई मतलब ना है, लाला भई हो तो कोई मतलब ना है, बस मेरी यशोदा सुरक्षित रहनी चाहिए। नहीं बाबा, पर हम तो समाचार सुनाएंगी, तू हमें कछु नेक देगो। बाबा ने कही हाँ सुनंदा, तू जो कहेगी सो नेक दे दूंगा। तो सुनंदा बोली तेरे गले में जी जो 9 लाख हार है ना, जी मुझे दे दियो। बाबा ने कही दे दूंगा। बाप बता कहा भयो है। सुनंदा बोली बाबा यशोदा के लाला भयो। लाला बाबा का मन बहुत प्रसन्न हुआ जैसे ही सुनंदा ने समाचार दिया कि यशोदा के लाला हुआ है। सुनंदा नाम है सदगुरु का, और सदगुरु जीव से भगवान का परिचय करवाता है। आज सुनंदा ने आकर के जीव रूपी नंद बाबा का भगवान से परिचय करवाया है। बाबा मैया के लाला भयो है, यशोदा के लाला भयो है। जैसे ही भगवान के आगमन की सूचना नंद बाबा ने सुनी, नंद बाबा का हृदय आनंदित हो गया, क्योंकि नंद बाबा के आंगन में साक्षात आनंद का आगमन हुआ था। आनंद का समाचार सुनकर के जीव आनंदित होते हैं। नंद बाबा को बहुत आनंद आया, लेकिन नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके सुनंदा से कहा, देख सुनंदा, अभी काऊ से कहियो मती ना,
इन ब्राह्मणन की कृपा से, ब्राह्मणन के आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला भाई है। मैं यमुना पे जाऊंगा, पहले यमुना को पूजन करूंगा और फिर ब्राह्मणन को पूजन करूंगा। बाकी बात का हुए मालूम पड़े मेरे यहाँ लाला भाई हो तो फिर मुझे कोई चिंता ना है। बाकी बात नंद बाबा यमुना जी गए हैं, यमुना को पूजन किया है और फिर नंद बाबा ने वहाँ से ब्राह्मणन को महल में लेके आए हैं। सब ब्राह्मणन को महल में बुलाए के पूजन किया और उनको भोजन करवाओ। यजमान शीघ्र पर पूजन कराए, बहुत जल्दी। आचार्य जी 1 2 3 4 5 6 ऐसी काउंटिंग करके एक बता दो। मैन पंडित जी का पूजन करवा दो। आचार्य जी का पूजन। देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। 20 कर दो, पुजारी जी रह गई। 20 कर दो, हटो कर दो। बाबा यमुना किनारे गए हैं, ब्राह्मणन को बुलाए के लाए हैं, लिबाए के लाए हैं और ब्राह्मणन को जो है पीठ पीठ वस्त्र दिए हैं, पीठ पीठ भोजन कराए हैं, पीठ पीठ दक्षिणा दी है, पीठ पीठ माला पहनाई है। और जब पीरे पीरे है के ब्राह्मण यमुना किनारे पहुंचे, यमुना मैया को धन्यवाद करने के लिए, बेटा इधर आ जाओ, इनको भी नीचे ले लो। चश्मा कहाँ है मेरा? गए हैं और वहां आई है गोपी जल भर गई। भैया या कैमरा इधर उधर कर ले, ये गोपी आ रही है। भैया या कैमरा कर ले इधर उधर, गोपी आ रही है, गोपी आ रही है। आन लो, देख लियो। हाँ। और जैसे ही गोपी ने मालूम पड़ी के बाबा नंद के यहाँ लाला भयो है, सबरी गोपिन ने गोकुल में हल्ला मचा दिया और गोकुल की गली गली में शोर है गयो। भैया अब रहने दो, हट जाओ आप लोग। अरे यशोदा, एक मिनट, उषा कौन है? उषा। यशोदा यशोदा जायो ललना, मैं जमुना पे सुन आए। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना में सुन आई। मैं जमुना में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई। मैं जमुना में सुन आई, पुराण में सुन आई। यशोदा जायो ललना, मैं जमुना
हो सखी सब नाचे हैं अंगना मैं जमुना में सुन आई सोदा जायो ललना जमुना में सुन आई सखी प्रभु दर्शन की जय सखी प्रभु दर्शन की जय हाँ दर्शन की जय हाँ दर्शन की जय दर्शन की जय हाँ दर्शन की जय चंद्र सखी प्रभु दर्शन की जय चंद्र सखी प्रभु दर्शन की जय अजी नंद नंद भजन सुख लहना मैं तमुना पे सुने आई यशोदा जायो ललना मैं जमुना में सुन आई सुन आई मैं पुराणन में सुन आई मैं जमुना में सुन आई पुराण में सुन आई यशोदा 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 जायो ललना मैं जमुना में सुन आई यशोदा जायो ललना मैं जमुना में सुन आई 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 बोलो नंद के लाला की जय हो या एक हटा दे, एक हटा। और बाबा नंद से मांग रही है बधाई। जब तक बधाइयाँ नहीं गाओगी कुछ नहीं मिलेगा। बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा माई मैं लाला जन्म सुन आई तेरी मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई माँ जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई जो लोग नृत्य नहीं कर रहे हैं कृपया वो लोग आगे खड़े न रहें। नृत्य करने वालों के लिए जगह छोड़ दें क्योंकि पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, वो लोग भी खड़े हो जाएंगे तो आप व्यवस्था या वहीं पर बैठ जाओ, आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं बैठ जाओ, आप व्यवस्था हो जाएगी, इससे पीछे वाले भी खड़े हो जाएंगे। नृत्य करने आप लोग जो आगे खड़े हैं वो कृपया बैठ जाइए। मेरा सबसे अनुरोध है कृपया आप लोग बैठ जाएं। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी कुंडल की आज कुंडल की कर दे ओ साई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म
दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सखी भगवान कृष्ण छवि, सखी भगवान कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, सखी भगवान कृष्ण छवि। भर के जी भर के जी भर के लऊंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म दे दो बधाई। भैया भैया आपसे कहीं पीछे दो भैया। आइयो कहाँ से आइयो, क्यों आइयो हैं? ताई कौन की ताई? यशोदा मैया कौन की ताई हो? मेरी तो कोई ताई ना है, ढंग से बोलो। यशोदा मैया। हाँ भैया, माटी के धोंदाओ, न तारी बजाओ, न कीर्तन बोलो, न नाचो, यहाँ बैठे भैयो बोलो नंद बाबा। है रंदो तुम पे जीव ना बोलो जा रहा है, बोलो नंद बाबा बधाई हो। ये तो यार बेकार है। नंद बाबा आई हो। नंद घरा नंद भई, ए नंद घरा नंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भई, जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल। जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल
यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। स्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाभ से स्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाभ से नंद घरा नंद भयो जय घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय यशोदा लाल की जय दयाल की जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल के जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो आगे आगे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय हो दाऊ दयाल के हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो नंद के लाला की बोलो यशोदा के लाला की जय हो जय जय पंडित जी यशोदा कृष्णो सूर्योदयत सोत्रार्वायुष प्राणशनुभागनिरजायत श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के तेरे सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल पे जंती माला सजे ओ गली में जलती माला साजे और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो जस गावे
तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे ओ प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा पद पावे पढ़े सुयस अपार करेगा कर जोड़ दे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम जलेन सिद्धीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथ्वी